हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स इन शोल्डर एंड कैरीज मूवमेंट यानी कि मोटर एंड सेंसरी सिग्नल्स या फिर इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द आर्म्स एंड हैंड्स। अब ब्रेकियल प्लेक्सिस का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे आर्म या फिर हमारे फोर आर्म हो गए, ठीक है, या फिर हमारी अपर लिम्ब हो गई, उसको जो सेंसेशन मिलती है कहाँ से मिलेगी? जो हमारे ब्रेन से मिलेगी या फिर स्पाइनल नर्व से मिलेगी। फॉर एग्जांपल कि जो हमें फॉर एग्जांपल हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं टू मूव आवर हैंड्स या फिर कोई एक्शन करना हो तो वो कौन देगा? वो हमें ब्रेकियल प्लेक्सिस के थ्रू, इस पाथवे के थ्रू मिलेगा, यानी कि मोटर एक्शन भी वहीं से होगा और सेंसरी इंफॉर्मेशन भी जो हमें मिलेगी टू एंड फ्रॉम द स्पाइनल नर्व्स, ये जो लेकर आएगा उस पूरे सिस्टम को हम ब्रेकियल प्लेक्सिस कहते हैं। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या होती हैं? स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से अराइज करती हैं डायरेक्ट। स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी, ठीक है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस भी कुछ नर्व्स होती हैं। फॉर एग्जांपल सर्वाइकल नर्व्स हो जाएंगी C4 टू C5 टू C8, और एक थोरेसिक नर्व होगी। ये इन पांचों नर्व्स का क्या होगा? कलेक्शन फिर होगा और ये आगे जाके नेटवर्क बनाएंगी। उस नेटवर्क को हम कहते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस, और ये सप्लाई किसको करेंगी? अपर आर्म्स या फिर अपर लिम्स कह लें, उनको सप्लाई करेंगी। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेकियल प्लेक्सिस। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। यहाँ पे लिखा है फॉर्म बाय द वेंट्रल रेमाई रूट्स, ठीक है। अब रूट्स जो होंगी C5 टू C8 स्पाइनल नर्व्स और T1 स्पाइनल नर्व से ही निकलेंगी, लेकिन स्पाइनल नर्व से जो रूट्स निकलती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है वेंट्रल एक होती है वेंट्रल रूट्स, ठीक है, या फिर वेंट्रल रेमाई कहते हैं जिनको, जो हमारी एंटीरियरली होंगी। दूसरी होती है डोर्सल रेमाई जो हमारी पोस्टीरियरली होंगी। तो जो ब्रेकियल प्लेक्सस बनता है वो हमारा वेंट्रल रेमाई यानी फिर वेंट्रल रूट्स जो निकलेंगी स्पाइनल नर्व्स की, उनसे बनेगा। और ये कैसे बनता है इसकी पूरी फॉर्मेशन एक चार्ट पर हम समझ लेते हैं। और उसकी क्या होती है? 5 मेन ब्रांचेस होती हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की। 5 इसकी टर्मिनल ब्रांचेस हो जाएंगी। कौन सी होती हैं? एक हो जाएगी मस्क्यूलोक्यूटेनियस ब्रांच हो जाएगी, मीडियन ब्रांच हो जाएगी, अल्नर, एक्सिलरी एंड रेडियल नर्व। अब इनको याद करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको याद नहीं रह रहा कि उसमें रूट्स होती हैं पहले, फिर उसमें ट्रंक्स आ जाएंगे, फिर उसके डिविजन्स हो जाएंगे, कॉर्ड बनेगा, फिर उसकी ब्रांचेस बनेगी। तो इनको याद करने के लिए निमोनिक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल में बहुत सारी टर्म्स को याद करने के लिए या फिर सीक्वेंसेस को याद करने के लिए जैसे निमोनिक्स होते हैं, वैसे ही इसको याद करने के लिए ब्रेकियल प्लेक्सिस का सीक्वेंस याद करने के लिए निमोनिक्स बहुत सारे हैं, बट ईजिएस्ट हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। एक है कि रीड दिस ड्राइंग केयरफुली बिफोर। आर से क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा रूट्स, ट्रंक, डिविजन्स, कॉर्ड एंड ब्रांचेस। सेम इज रियली टायर्ड, डोंट कम बैक, ठीक है। सो नाउ वी विल बिगिन टू ड्रॉ। हम एक ड्राइंग बनाएंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस की कि वो किस तरह से ब्रांचेस या नेटवर्क बनाएगा और उसकी क्या क्या ब्रांचेस निकलेंगी, ठीक है। एक बात याद रखने की है कि उसकी 5 मेन ब्रांचेस होती है, लेकिन उसके अलावा भी वो ब्रांचेस डायरेक्ट देगा जो डायरेक्ट मसल्स को सप्लाई करेगा, या फिर रूट से भी डायरेक्ट ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है, जो कि ये वाली एक्सिलरी या ये नहीं होंगी। वो कौन सी होती हैं वो भी हम ड्राइंग में देख लेंगे। नाउ वी विल बिगिन टू ड्रॉ द ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है, कि ब्रेकियल प्लेक्सस नेटवर्क किस तरह से बनाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमने ड्रॉ ऑलरेडी की हुई है न, अब हम समझाएंगे, ठीक है, कि पहले क्या होती है कि यहाँ से ये जो C5, C6, C7, C8 और T1 निकली हुई है, ये क्या है? रूट्स हैं, ठीक है। ये क्या है? रूट्स है, यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम सिंपली डिफाइन किस चीज़ के करेंगे? 5 चीज़ों को डिफाइन करेंगे, RTDC, यानी कि रूट्स, ट्रंक, डिविजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस, ठीक है। तो ये रूट्स जो हैं ये कितनी होती हैं? रूट्स होती हैं इसकी टोटल 5, ठीक है। 5 हम उसकी रूट्स को डिफाइन करेंगे। और रूट्स निकलती कहाँ से हैं? ये रूट्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती, स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी, ठीक है। कौन सी हो जाएंगी? सर्वाइकल 5 नर्व, सर्वाइकल 6, सर्वाइकल 7, सर्वाइकल 8 और थोरेसिक 1, ठीक है। इन्होंने रूट दी, ये इनकी एक वन रूट, ये इन्होंने रूट दी। अब रूट्स क्या करेंगी? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ट्रंक बनाएंगी।
ट्रंक किस तरह से बनाएंगी, ये जो C5 होगी और C6 होगी ये आपस में क्या करेंगी, आपस में मिलेंगी और ट्रंक बनाएंगी। ठीक है, आपस में मिली यानी कि आपस में इन्होंने नेटवर्क बनाया C5 नर्व और C6 नर्व ने। C7 क्या करेगी, एज इट इज स्ट्रेट चली जाएगी, वो किसी के साथ नेटवर्क नहीं बनाएगी। फिर क्या होगा, C8 T1 के साथ नेटवर्क बनाएगी, ब्रांच ऑफ करेगी या फिर आप कह लें कि इसके साथ मिल जाएगी। ठीक है, ये आगे गई और ये इन्होंने क्या बनाया, इसको हम कहेंगे अपर ट्रंक। ठीक है, अपर ट्रंक भी कहेंगे इसको या फिर सुपीरियर ट्रंक भी कहेंगे, क्योंकि ये ऊपर है ये मिडिल ट्रंक बनेगा क्योंकि ये बीच में है, और ये हमारा लोअर ट्रंक बनेगा। ठीक है, ये हमारा बन गया लोअर ट्रंक। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर है डिवीजन्स, डी फॉर डिवीजन्स। अब ट्रंक्स कितने बनेंगे, 1 2 3, 3 हमारे ट्रंक्स बने। ठीक है, ये ट्रंक्स अब क्या करेंगे, ये डिवीजन्स देंगे, यहाँ पर डी नजर आ रहा होगा। ठीक है, डिवीजन्स कितने होते हैं हमारे 6। ये डिवीजन्स क्या देंगे, सॉरी ये ट्रंक्स क्या देंगे, ये फर्दर डिवीजन्स देते हैं। कैसे देंगे, एक अपर डिवीजन देगा ये, सॉरी एक एंटीरियर डिवीजन होगा इसका। ठीक है, एक पोस्टीरियर डिवीजन होगा। वैसे ही मिडिल ट्रंक भी क्या देगा, एक एंटीरियर डिवीजन देगा, एक पोस्टीरियर डिवीजन देगा। लोअर ट्रंक भी क्या देगा, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 6 डिवीजन्स हो गए। अपर सॉरी एंटीरियर पोस्टीरियर 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारे क्या हो गए, डिवीजन्स हो गए। डिवीजन्स मिलके क्या करते हैं, फिर हमारे कॉर्ड बनाएंगे। अब कॉर्ड किस तरह से बनेंगे, नाउ वी विल डिस्कस। पहले पहले हमारा होता है लेटरल कॉर्ड। ठीक है, लेटरल कॉर्ड कैसे बनेगा, एंटीरियर डिवीजन ऑफ हमारा अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक का जो होगा एंटीरियर डिवीजन, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके बनाएंगे हमारा लेटरल कॉर्ड। ठीक है, फिर दूसरा हमारा क्या हो जाता है, दूसरा हमारा हो जाएगा मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड कैसे बनेगा, एक एंटीरियर डिवीजन जैसे लोअर ट्रंक का हो गया, इसने पार्टिसिपेट ऊपर नहीं किया तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट जाके ऊपर मिडिल या फिर मीडियल ट्रंक बनाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा मिडिल ट्रंक, सॉरी मिडिल कॉर्ड, मिडिल कॉर्ड बनाएगा। अब क्या बच गया हमारे पास, एक और भी कॉर्ड बनेगा जो बनेगा पोस्टीरियर कॉर्ड। एंटीरियर जो हो गए एंटीरियर डिवीजन्स ने, दो ने ऊपर लेटरल कॉर्ड बना दिया, एक ने यहाँ पर मिडिल कॉर्ड बना दिया। अब नीचे क्या रह गया, पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड के लिए पोस्टीरियर डिवीजन्स जो होंगे सबके, वो क्या करेंगे, वो कंबाइन होकर पोस्टीरियर कॉर्ड बनाएंगे। ये हमारा आ गया अपर ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन, ये हमारा आ गया मिडिल ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन, और ये हमारा आ गया लोअर ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन्स। ये कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, ये कॉर्ड्स बन गए। अब कॉर्ड्स में से क्या होंगी, ब्रांचेस निकलेंगी। मेन इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो हमारी होंगी 5। ठीक है, और हमारे कॉर्ड कितने थे, हमारे कॉर्ड थे 3। मेन ब्रांचेस इसकी 5 होंगी। उसके अलावा क्या होंगी कि कुछ डायरेक्ट ब्रांचेस भी निकलती है, डायरेक्ट ट्रंक से भी निकलेंगी और डायरेक्ट हमारे रूट से भी निकलेंगी। वो क्या करेंगी, डायरेक्ट सप्लाई करेंगी मसल्स को, नर्व सप्लाई करेंगी, सेंसेशन देंगी, आइदर मोटर सेंसेशन या फिर हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन। बल्कि ये कह लें कि जो हमारी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो मिक्स नर्व्स होती हैं, यानी कि उनमें दोनों ही फंक्शंस होते हैं। सेंसरी भी होगी यानी कि सेंस करेगी, डिटेक्ट करेगी, और क्या करेगी, मोटर फंक्शन भी होती है कि मोटर मूवमेंट्स वाला फंक्शन भी वो करती हैं। तो अब कॉर्ड्स में से क्या निकलेंगी, ब्रांचेस निकलेंगी। ठीक है, कितनी 5 मेन पहले ब्रांचेस हम पढ़ लेते हैं, बाकी उसकी जो अगर दूसरी ब्रांचेस है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर 5 ब्रांचेस की हम बात कर रहे हैं तो देखा जाए तो यहाँ पर तो सिर्फ हम देखें कॉर्ड्स में से एक ही ब्रांच निकल सकती है, इसमें से एक ब्रांच, इसमें से एक ब्रांच, इसमें से। ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये सब ब्रांचेस भी देंगे अपनी यही कॉर्ड्स जो इनमें से मेन ब्रांचेस बनाएंगे। ठीक है, वो कैसे देंगे, फॉर एग्जांपल लेटरल कॉर्ड की एक ब्रांच निकलती है यहाँ से और मिडिल कॉर्ड की भी ब्रांच निकलेगी, ये दोनों मिलके एक और ब्रांच देंगे। ठीक है, अभी भी कितनी हुई, 1 2 3 4
4 हो गई। इसके अलावा क्या होगा, अब पोस्टीरियर कोर्ड से भी एक इसी तरह ब्रांच निकलेगी, ठीक है। तो अब कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। अब ये कौन सी होती है, इनके हम नाम भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा लेटरल कॉर्ड है, यहाँ पर ये देगा मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगी हमारी मीडियल नर्व, यहाँ पर अल्नर नर्व, यहाँ पे रेडियल नर्व और यहाँ पे एक्सिलरी नर्व। 5 मेन ब्रांचेस आ गई हमारे लेटरल कॉर्ड से निकली, कौन सी, मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, हमारी मीडियल नर्व, अल्नार नर्व निकली हमारी, रेडियल नर्व और हमारी एक्सिलरी नर्व। ये पांचों की पांचों इन तीनों कॉर्ड से निकली, इनकी एक तो जो ब्रांच निकली और दूसरी ने सब ब्रांचेस दी, उसमें से निकली ये 5 मेन ब्रांचेस, ठीक है। अब दूसरी कौन सी ब्रांचेस होंगी, ब्रेकियल प्लेक्सिस की, जो क्या करेंगी, डायरेक्ट मसल्स को सप्लाई करेंगी, ठीक है। टर्मिनेटिंग ब्रांचेस नहीं होंगी, ये मेन और टर्मिनेटिंग ब्रांचेस हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस की। नाउ वी विल डिस्कस दी एडिशनल ब्रांचेस जो होंगी। एक बात यहाँ पर नोट कर लें, ठीक है, वो क्या कि हमने कहा कि 5 मेन ब्रांचेस होंगी, 5 मेन ब्रांचेस हो गई। उसके अलावा जो है कि लेटरल कॉर्ड की जो टोटल ब्रांचेस होंगी यहाँ पर वो होती हैं 3, ठीक है। अब मिडिल कॉर्ड की कितनी होती है, 5, और पोस्टीरियर कॉर्ड की कितनी होती है, इसकी भी 5 होती है। अब ये 5 कैसे होंगी, नाउ वी विल डिस्कस। एक यहाँ से भी ये ब्रांच देता है, ठीक है, उसका कौन सा नाम हो जाएगा उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी कितनी हो गई टोटल, अब देख लें, एक ये ब्रांच हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ये हो गई इसकी 3 ब्रांचेस, 3 हमने कंप्लीट कर ली। अब हम मिडिल कॉर्ड की कितनी डिस्कस करेंगे, मिडिल कॉर्ड की हमें 5 चाहिए। एक इसकी मिडिल कॉर्ड की ये भी हो गई, क्योंकि ये यहाँ से ब्रांच आ रही है तो इसको भी, इसका भी इसके साथ रिलेशन है, अब तो हम इसको भी काउंट करेंगे। एक ये आ गई, मीडियन नर्व हो गई, एक 2 ये हो गई और बाकी जो है 3 यहाँ से अराइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसके नाम भी लिखने वाले हैं। अब हमने कहा था कि पोस्टीरियर कोड की भी कितनी है, पोस्टीरियर कोड की भी हमने 5 नर्व्स कहा है। एक ये हो गई, एक दूसरी ये हो गई। अब 3 जो है यहाँ से अराइज करेंगी, ठीक है। कौन सी होंगी, इसके नाम हम लिखने वाले हैं अभी। लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस हो गई 3 कंप्लीट, ठीक है। लेटरल पेक्टोरल नर्व एक ब्रांच देगा, मस्क्यूलो क्यूटेनियस और मीडियल नर्व, ये हो गई इसकी 3 ब्रांचेस। फिर हम देखेंगे मिडिल कॉर्ड की, मिडिल कॉर्ड की हमने कहा था कि 5 होंगी, 5 कौन सी हो जाएगी, मीडियल नर्व, क्योंकि एक यहाँ से भी ब्रांच जाती है तो ये इसका रिलेशन इसके साथ भी हुआ, अल्नर नर्व हो गई, ठीक है। और 3 यहाँ से होंगी, 3 कौन सी हो गई, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म कहेंगे हम, दूसरी हो जाएगी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और हमारी 5th वन हो जाएगी मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। ये हो गई हमारी मिडिल कॉर्ड की 5 ब्रांचेस हो गई। फिर हम क्या देखेंगे कि हमारा जो पोस्टीरियर कॉर्ड है, पोस्टीरियर कॉर्ड की कितनी हो जाएंगी, 5 कंप्लीट हमने करनी है, ठीक है। वो कैसे होंगी, वो इस तरह से होंगी कि पहले इसकी रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व 2 हैं हमारी, ये आ जाएगी। फिर ये 3 और ब्रांचेस भी देगा, कौन सी हो जाएगी, लोअर सब स्कैपुलर नर्व हो जाएगी हमारी, डोर्सल स्कैपुलर नर्व या जिसको हम थोरैको डोर्सल नर्व भी कहते हैं, ये भी क्या हो जाएगी, हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड की ही ब्रांच हो जाएगी, लेकिन मेन ब्रांच नहीं है। और ये 5th वन हो जाएगी अपर सब स्कैपुलर नर्व, ठीक है। ये क्या हो जाएंगी, ये ब्रांचेस हो जाएंगी हमारे कॉर्ड्स की। अब हम देखेंगे कि ट्रंक से भी क्या होती है और डायरेक्ट रूट से भी कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जो मसल्स को सप्लाई करती हैं सेंसेशन या फिर मोटर सेंसेशन, ठीक है। अब वो कौन सी हो जाएंगी, पहले हम अपर ट्रंक से देखेंगे कि वहाँ से 2 और ब्रांचेस निकलती हैं डायरेक्ट। अपर ट्रंक से हमने कहा था कि डायरेक्ट 2 ब्रांचेस निकलेंगी, ठीक है। एक ये हमारा अपर ट्रंक हो गया, अपर ट्रंक से निकली हमारी एक नर्व टू सब क्लेवियस हो गई नर्व, दूसरी हो जाती है हमारी सुप्रास्कैपुलर नर्व। अब इनका फंक्शन जो होगा, ये कौन से मसल्स को सप्लाई करेंगी, इनके नाम से तो जाहिर है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें इन ब्रेकियल प्लेक्सिस का जो होगा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और ये कौन से एरियाज को या फिर कौन से मसल्स को सप्लाई करेंगे, वी विल डिस्कस दीज इन फर्दर डिटेल्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना सिर्फ ट्रंक और कॉर्ड से जो है ब्रांचेस निकल रही हैं, बल्कि यहाँ पर रूट्स जो हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है, रूट से भी डायरेक्ट क्या होगा, रूट से भी डायरेक्ट मसल्स को सेंसेशन मिलेगी। वो कौन सी देंगी, रूट से भी निकलेंगी नर्व्स, वो हो जाएंगी हमारी, कौन सी पार्टिसिपेट करती हैं, C5 हमारी हो जाएगी, ठीक है। C5 हमने दूसरी ली C6, ठीक है, और तीसरी हमने ली C7। ये तीनों मिलके एक ब्रांच देती हैं जिसका नाम होता है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व एक हो गई। दूसरा क्या होता है कि C5 से एक और भी निकलती है जो किसी के साथ ब्रांच नहीं बनाएगी, डायरेक्ट जाएगी, और उसका नाम क्या होता है,
C5 से जो निकलेगी उसका होता है डोर्सल स्कैपुलर नर्व। रूट से जो डायरेक्ट निकलती है C5, C6 और C7 से, वो हमारी हो जाएगी लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ठीक है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व हो जाएगी वो C5, C6 और C7 से। और C5 से भी डायरेक्ट एक आएगी, सिंगल होगी, किसी के साथ ब्रांच नहीं बनाएगी, वो हमारी हो जाएगी डोर्सल स्कैपुलर नर्व। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटमी ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।